आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से हम सभी को आयुर्वेद के विषय पे जानकारियां मिलती है। वैद्य जी का उद्देश्य है आयुर्वेद के विषय पे आलोचना, जिसके माध्यम से आयुर्वेद को पुनः नए तरीके से रखा जा सके, जैसे कि आज के लोग समझ सके आयुर्वेद को, उसको अपने जीवन में धारण कर सके और जहरीली दवाइयों से मुक्त हो सके। तो ये प्रयास वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के वैद्य श्री जी का साथ देना चाहिए, उनके विचार को सुनना चाहिए, उनके ज्ञान को मानना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे चल के हमें आयुर्वेद को समझना चाहिए। तो वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार में। तो आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पे आके जुड़ते हैं। आप सभी से यही निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आइए और औरों को लेके आइए, ये निवेदन है। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बहन ललिता जी से निवेदन करूंगा, अपनी बिटिया से सत्र का मंत्र पाठ करा के सत्र का आरंभ कराएं। जी भैया नमस्ते। नाम सबको शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दवंतराय अमृत कलश अस्तहे सर्व भय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पाते त्रिलोक निदाय श्रीमा विष्णु स्वरूपाय श्री रवि स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे बेटिया। सबको नमस्ते, वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए आयुर्वेद का जो चर्चा है उस सत्र को हम आगे बढ़ाते। कल हमने पित्त के विषय में थोड़ी चर्चा की थी कि मतलब पित्त मतलब हमारे शरीर में मतलब कर्म कैसे करता है, क्या क्या क्रियाएं करती है शरीर में होती है, उस विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी। और आज जो है हम कफ के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब चरक जी सुश्रुत जी जो कहते हैं उस विषय में कि मैं आपको आपके सामने उपस्थापना करता हूँ। तो मतलब जो शरीर में जो हमारा जो स्नेह है, वो जो स्नेह मतलब जैसे आपके मतलब कोई मित्र है या तो कोई बंधु है या तो मतलब अपने परिवार के भीतर यदि स्नेह नहीं होगा तो मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। मतलब जो कोई भी संपर्क जो संबंध होते हैं उसको मतलब जो अच्छी तरह से जो बनाए रखता है वो स्नेह का भाव ही होता है, क्योंकि बिना स्नेह से कभी भी मतलब प्रेम उभरता नहीं है। ये मतलब सत्य है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक प्रकार का स्नेह मतलब होता है, जो कि हमारे शरीर को वात पित्त कफ ये परस्पर मतलब आपस में मतलब वैरता मतलब संबंध रहता है। जैसे मतलब वात है मतलब वायु है जो कि कफ को सुखा डालती है, और कफ मतलब पानी जो है वायु को अवरुद्ध कर देती है। फिर उसी प्रकार पित्त भी मतलब आग है जो कि मतलब पानी को मतलब जला जला डालती है, कफ को जला डालती है। कफ यानी कि पानी है जो है वो आग को बुझा डालती है। फिर भी मतलब देखिए मतलब हमारे हृदय में मतलब वात पित्त कफ तीनों का निवास है। हमारा जो मतलब आमाशय है नाभि के पास, वहां पर भी वात पित्त कफ तीनों का वास है। और सारे मतलब शरीर में हमारे मतलब वात पित्त कफ वात पित्त कफ वात पित्त कफ से पांच पांच प्रकार के होकर के 15 प्रकार के वात पित्त कफ जो है मतलब परस्पर आपस में बड़े अच्छे से मतलब रह रहे हैं। ये कैसे रह रहे हैं ना, ये सब मतलब जो कफ है ये दोनों को साथ में लेकर के ये चलती है। मतलब कफ जो है अपने मतलब स्नेहानुबंधन से वात और पित्त के साथ में हमारे शरीर को धारण करके चलती है। ये जो स्नेह गुण होता है ये कफ का मतलब होता है। तो इसी तरह का जब मतलब किसी का स्नेह मतलब कफ बढ़ जाता है, वो देखेंगे कि दूसरों के प्रति मतलब स्नेह करते हैं। मतलब बचपन में मतलब बच्चों को मतलब देखेंगे कि बाल्यावस्था जब उनको मतलब कफ से ग्रसित होते हैं, वो सबको प्यार करते हैं, सबको नमन करते हैं, सबके साथ में हंसी खुशी आनंद से मतलब गुजारा मतलब दिन बिताते हैं। सबके साथ में मतलब उनके यदि उनको कोई डांट ले या तो थोड़ा मतलब गुस्से से देख ले तो रो पड़ते हैं, क्योंकि उसमें मतलब कफ का अधिकता होती है। और कफ का जब अधिकता होती है तो उस समय क्या होता है, स्नेह भाव अधिक मतलब रहता है।
परंतु जैसे हम युवावस्था में मतलब चरण रखते हैं, यौवनावस्था में जैसे मतलब हम छूते हैं या तो उस समय में मतलब जाते हैं पित्त के और जाते हैं, तो युवावस्था में क्या होता है, पित्त अधिक मतलब हमारा पित्त प्रधान रहता है उस अवस्था में। तो पित्त यानी कि आग, अग्नि तेज होता है। तो जो कि वो कफ था, वो कफ को जला जला डालती है या तो कफ को नष्ट कर देती है, जिससे कि मतलब स्नेह भाव उसमें नहीं नहीं उभरता। तो उस समय क्या होता है ना, पित्त जो के हमारे मतलब तेज लाता है, क्योंकि पित्त का मतलब कर्म है तेज। और मतलब कल हमने मतलब बात भी किए थे पित्त के विषय में, पाचन क्रिया होना और हमारे शरीर को मतलब गर्माहट देना, दृष्टि शक्ति बढ़ना और मतलब कर्म करना और भूख लगना, प्यास लगना, अच्छी अच्छी चीजें मतलब खाने की मतलब इच्छा करना और हमारे मतलब सौंदर्य जो सुंदरता है वो भी मतलब उसको बरकरार रखना, बनाए रखना। और मतलब कोई भी मतलब बात को, चीज को या तो कोई भी मतलब कोई भी बात हो उसको समझना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, पराक्रम दिखाना और अपने शरीर को मतलब मृदुता बनाए रखना, ये मतलब सब जो, और धारणा शक्ति भी है, ये सब मतलब क्या होता है, ये पित्त का मतलब कर्म होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे मतलब आप युवा होते हैं या तो युवक या तो युवती होते हैं, उस समय में मतलब आपको बहुत मतलब अच्छे अच्छे चीजें खाने की इच्छा होती है। बचपन में अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा नहीं होती है, जो माँ बाप देते हैं वो खा लेते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे ये पिज्जा बर्गर और ये मतलब बिंगो टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, ये सब मतलब ये टीवी पर विज्ञापन देख के मांग लेते हैं। परंतु बचपन में आप देखिए, आप अपने मतलब बाल्यावस्था में मतलब जाइए, बाल्यावस्था का स्मरण कीजिए। जो माता पिता भोजन करके देते हैं, बच्चे लोग वही खाते हैं, क्योंकि उनको मतलब कोई मतलब खाने की इतनी इच्छा नहीं होती है। ये जो रुचि रुचकता है, जिसको रोचन या रोचकता ऐसा कहा जाता है, ये मतलब भाव उसमें नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि उस समय कफ होता है। अब देखेंगे जो मतलब जिनका कफ प्रकृति है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मुझे आज मेरा ये खाने को मन करता है मैं ये खाऊंगा, ये नहीं होगा तो मतलब मेरे गले से मतलब नीचे नहीं उड़ता है भोजन, ऐसा मतलब बोलते हैं कुछ कुछ लोग। तो समझ लीजिएगा कि उसको मतलब कफ जो है उसकी मात्रा बहुत कम है। जिनकी कफ की मात्रा मतलब पित्त के समय में भी कफ बना रहता है और वात के समय में भी कफ बना रहता है, उनको जो भी भोजन दे दो वो मतलब बिना चुपचाप मतलब कुछ भी बिना बोले वो एकदम मतलब चुपचाप से मतलब भोजन करके उठ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने मतलब भोजन कब किया। मतलब इतने शांत होते हैं, मतलब कफ के कारण, ये मतलब स्नेह भाव के कारण ऐसा होता है। और दूसरा मतलब कफ का मतलब कर्म है कि हमारे शरीर के परस्पर को मतलब जो जोड़े बना के रखता है, मतलब उसको मतलब विभिन्न प्रकार के जो रचना जो होती है हमारे शरीर में, जैसे मतलब ये धातुओं का बनना जो कि पित्त के कारण होता है। हमारे जो मतलब 12 organ होते हैं, जो अवयव होते हैं शरीर के, उनको मतलब वायु धारण करती है और उनसे काम करवाती है। तो ये मतलब जो अवयव है या तो फिर धातुओं का मतलब जो परस्पर मतलब संबंध नहीं है, परंतु दोनों में परस्पर मतलब संबंध बना के रखना, ये कफ का काम है। यदि कफ यदि वहां पे मतलब लुप्त हो गया या मतलब लुप्त मतलब उसकी मात्रा कम हो गई, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो 12 अवयव है वो कोई ना कोई खराबी आएगी। या तो फिर जो आपका रस से लेकर जो शुक्र धातु तक जितने जो सप्त धातु है, वो सप्त धातु में कोई ना कोई आपको मतलब गड़बड़ आएगी, मतलब कोई ना कोई आपको समस्या नजर आएगी, ये मतलब ध्यान में रखिए। तो कफ मतलब होता है, तो ये 7 धातु आपके अच्छे होते हैं, रस धातु, रक्त धातु मतलब सभी अच्छे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपका मतलब जो 12 अवयव है, वो 12 अवयव भी मतलब सारे तंत्र काम करते हैं। तो और भी मतलब एक बात है कि कफ मतलब हमारे शरीर में मतलब दृढ़ता लाती है। दृढ़ता मतलब जो हमारा वजन बढ़ना, कोई कोई बोलता है ना कि मतलब मेरा वजन बहुत कम है, मेरा मतलब वजन बढ़ाना है और मुझे मतलब एकदम मोटा मतलब मोटा होना है, मैं बहुत पतला हूँ या तो मैं बहुत दुबला हूँ, बहुत दुबली पतली हूँ, मुझे मतलब मेरा वजन बढ़ाना है, मतलब मोटा होना है, अच्छे सुंदर दिखना है, ये सब मतलब जो बोलते हैं, उनको ऐसा समझना चाहिए कि उनके शरीर में कफ की मात्रा बहुत कम है। तो उनके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाइए। कफ की मात्रा जैसे ही मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उनकी हड्डी भी मजबूत हो जाएगी, वजन भी बढ़ने लगेगा, मोटापा भी मतलब धीरे धीरे आएगा, ये समझ लीजिए। और जिन जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, अधिक बहुत अधिक है, और साथ में उनका मतलब मोटापे से ग्रसित है, तो उनको मतलब कफ की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि कफ से मांस धातु मतलब बनता है, ये ध्यान में रखिए। तो जो हमारे शरीर में जो मांस धातु है, ये कफ से बनता है, मांस धातु और मेद धातु। तो जहां पर मतलब इसके लिए तो कहा गया है कि मतलब मेद रोग हो गया है या तो मांस बहुत बढ़
बढ़ गए हैं, क्योंकि ये कफ से ही बनता है, मांस धातु और मेद धातु। तो ये जिसके मतलब मांस और मेद दोनों बहुत बढ़े हुए हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, कफ नाशक और कफ शामक, ये दोनों जो औषधियां हैं, उन औषधियों का आपको सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो मतलब कफ है वो धीरे धीरे शमन हो जाएगा, और आपका जो मोटापा है या तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो मतलब सही मतलब आ जाएगा। इतना मतलब ध्यान में रखना है। और और एक मतलब है कि जो मतलब गौरव, कब का मतलब एक होता है गौरव गुण, गौरव गुण या तो मतलब गुरु गुण। गुरु गुण बोले तो इसका अर्थ है कि हमारे मतलब शरीर को मतलब भारीपन आना। मतलब एक तो होता है वजन, वजन मतलब बढ़ना, वजन अधिक होना, ये तो मतलब बात है अलग है। और मतलब एक है कि मतलब ये हमारे शरीर में गुरुता लेना, मतलब कभी कभी देखेंगे पतले पतले भी लोग होंगे, परंतु उनको थोड़ा मतलब भारी उनको लगेगा, बोलेंगे कि मेरे सर में भारीपन है, छाती में भारीपन है, गले में भारीपन है, और पेट में भारीपन है, मेरे मतलब पैरों में भी भारीपन है। ये जो भारीपन है, अभी जैसे कि देखेंगे कि एलिफेंट जो पीठ होती है, जिसको स्लीपोद कहते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में, और उसको हाथी पांव बोलते हैं हिंदी में। ये जो मतलब जो रोग है वो कफ के कारण ही होता है। मतलब कफ यहाँ पे मतलब उसका मतलब वायु जो है कम होगी, उसकी मात्रा वायु, वायु की जैसे जैसे ही मतलब मात्रा कम हो गई, कफ बढ़ गया, तो कफ क्या होगा, कफ मतलब यानी कि जल है। जल का मतलब गुण है कि वो जल का धर्म है, वो नीचे की ओर ही मतलब वो मतलब बहता हुआ जाता है। तो आपके शरीर में कफ मतलब अधिक से अधिक मतलब कहाँ कहाँ करना रहना चाहिए, मूत्र मार्ग से वो निकल जाना चाहिए, या तो फिर मल मार्ग से वो निकल जाना चाहिए। परंतु यदि आपका अपान वायु ठीक से काम नहीं कर रहा, समान वायु आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, वायु की जो मतलब मात्रा है आपके शरीर में बहुत कम हो गया है, तो जल क्या करता है, फिर आपके कमर से नीचे मतलब पैरों की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर में मतलब पैरों में स्लीपद रोग उत्पन्न हो जाता है। तो आपको मतलब वहां पर स्लीपद का जो भी रोग है, मतलब जो औषधि है उसको मतलब सेवन करना है। साथ में आपको क्या करना है, कफ नाशक, कफ शामक औषधि का भी सेवन करते रहना चाहिए, ये मतलब ध्यान में रखिए। तो जिससे मतलब कफ जो है वो ठीक हो जाता है, इतना मतलब बात है। और एक मतलब है कि वृषत्व, ऐसा मतलब कहा जाता है, सुश्रुत संहिता में कहा है कि वृषत्व कफ मतलब कफ का वृषत्व गुण होता है। वृषत्व यानी कि वीर्य, वीर्य का अधिकपन, यानी कि शुक्र धातु का अधिकपन होना, रक्त धातु का अधिकपन होना। मतलब आजकल मतलब देखेंगे हर कोई नपुंसकता से ग्रसित है। कुछ मतलब आप हर मतलब प्रति 10 व्यक्तियों में देखेंगे तो लगभग 6 से 7 व्यक्ति जो है नपुंसकता से घिरे हुए हैं। हर कोई अपने मतलब कोई भी अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहे, संतुष्ट नहीं कर पा रहे। और कोई कोई तो होते हैं कि मतलब उनका सीमन टेस्ट करते हैं तो उनका स्पर्म काउंट बहुत कम आता है, या तो फिर संतान होती ही नहीं, शीघ्र पतन से ग्रसित होते हैं। मानसिक तनाव भी मतलब बहुत रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा से ग्रसित होते हैं, सुबह में पेट साफ नहीं होता, और उनको मतलब खाना ठीक से पचता नहीं है, और खट्टी डकार आना, और ये मतलब गरम गरम पानी आना मुंह में, और मुंह में कड़वापन लगना, नमकीन पानी आना, ये मतलब जितने सारे समस्या है। और हड्डियों का भी मतलब कमजोर हो जाना, आम वात होना, अर्थराइटिस, ये सब मतलब जो होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो भी मतलब वात और पित्त रोग होते हैं, वो सब कफ के मतलब कफ की मात्रा कम होने पर वो सब होते हैं। तो आपको मतलब जब यदि चाहते हैं कि मतलब मेरा वीर्य शक्ति बहुत अधिक अधिक रहे, मतलब मेरा सीमन स्पर्म काउंट बहुत अच्छा रहे, मतलब मैं मेरा शीघ्र पतन न हो, मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाऊं, या तो मुझे अनिद्रा की समस्या ना हो, तो आपको क्या करना है, आपकी कफ की मात्रा बढ़ानी है। जब तक आपके शरीर में कफ की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका जो है वीर्य मतलब वीर्य का अधिक मतलब नहीं होगा, मतलब संख्या में कीटाणुओं की संख्या में कमी ही आएगी। आपको वहां पर आपको मतलब बढ़ाना होता है। और एक मतलब ऐसा कहा है कि कफ का जो गुण होता है सबल होता है, सबल यानी कि मतलब बलवान। बलवान यानी कि जितने सब देखेंगे कि पहलवान है या तो बलवंत है, जो कि मतलब बॉक्सिंग या तो वगैरह वगैरह जो सब मतलब करते हैं, मतलब वो देखेंगे अधिक से अधिक वो दूध का सेवन करते हैं, फल मूल का सेवन करते हैं, केले का मतलब अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो मतलब वो तो वात पित्त को समझता नहीं, वात पित्त कफ को, परंतु वो जाने अनजाने में डायरेक्टली ना हो करके भी मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना हो भी मतलब परोक्ष के भाव से वो क्या करते हैं, कफ को ही बढ़ाते हैं। तो कफ को बढ़ाने से शरीर में बल मतलब आता है, इतना ध्यान में रखिएगा।
और रोग प्रतिरोधक शक्ति हमने पहले भी कही थी कि चरक जी और सुश्रुत जी मतलब एक बार में मतलब कह देते हैं कि यदि आप चाहते कि मतलब मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मतलब कोई रोगों से ग्रसित ना हो, तो आपको अपने कफ मात्रा को बढ़ाना है, इतना ध्यान में रखना है। यदि आप कफ अपने कफ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको मतलब जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जिसको मतलब इम्यून सिस्टम मतलब कहा जाता है, बोलते हैं ना कि मतलब इसका इम्यून सिस्टम मतलब बिगड़ गया है, जिससे कि मतलब वो रोगों से मतलब घिर गया है, ऐसा कहते हैं। तो यदि आप मतलब चाहते हैं कि मेरा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, तो आपको कफ को मतलब कफ की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप अपनी कफ की मात्रा को बढ़ाएंगे तो रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने आप में मतलब बढ़ जाएगी। और एक बात है कि जो मतलब बल है, वो तीन प्रकार का बल होता है। एक होता है कि सहज बल, जो कि मतलब सोशल संहिता में मतलब कहा गया है कि सहज बल यानी कि आप जन्म जब होते हैं उस समय मतलब आप मतलब किस काल में आपका जन्म हुआ है, उसके आधार पर आपका बल मतलब निर्णय हो जाता है। और आपका मतलब जब जन्म होता है, मतलब जन्म के समय यदि दुबले पतले हैं, मतलब आपका मतलब पिताजी का वीर्य यदि मतलब थोड़ा मतलब क्षीण था, मतलब इतना धातु मतलब पुष्ट नहीं था, तो आपका मतलब क्या है, बल जो है कम होगा। यदि आपके पिताजी का मतलब वीर्य पुष्ट था और आपका मतलब गर्भाधान किया गया है, तो आपका बल सबल मतलब बहुत बड़े मतलब बलवान बलवान या तो पहलवान जैसा मतलब बलवान आप। तो मतलब ऐसा मतलब बलवान के लिए मतलब। और दूसरा बल होता है कि मानसिक बल, मतलब देखेंगे कि जो कितना भी बड़ा विपत्ति आए, कितना भी मतलब बड़ा धर्म संकट हो, किसी प्रकार का संकट हो, विपत्ति हो, तो ये जो कफ प्रकृति होते हैं, ये नहीं होते, विचलित नहीं होते, एकदम धैर्य के साथ में मतलब उसका सामना करते हैं। बोलते हैं कि मतलब विपत्ति का सामना कर चाहिए धीरज के साथ। ये जो विपत्ति का सामना मतलब धीरज के साथ ना, ये कब ये बल मिलता है। तो देखेंगे कि जितने कप प्रकृति वाले होते हैं वो मतलब बड़े चाव से मतलब होते हैं, विपत्ति अरे आना है, ये सुख दुख आता रहता है जाता रहता है, उसके लिए मतलब क्या चिंता करना, ये आएगा जाएगा, के लिए चिंता क्या करना। तो ये मतलब रुका नहीं है कोई संसार में, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये सब मतलब जो कहने वाले होते हैं, ये सब मतलब कप प्रकृति वाले ही होते हैं। आप इतना ध्यान में रखेगा। और जिनका कफ की मात्रा बहुत कम हो गया है, वो क्या मतलब उनको जरा सा भी मतलब कोई विपत्ति आ जाएगी तो उनका मतलब मन जो है वो काम नहीं करेगा, वो धीरज को खो बैठेंगे। मतलब उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या कहना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार करना है, मतलब मैं इस संकट से कैसे मुक्ति पाऊं, ये उनको मतलब समझ में नहीं आता है। और वो हड़बड़ा जाते हैं। तो जो ये हड़बड़ाना मतलब मनोबल जो बोलते हैं, मानसिक शक्ति, ये कब से ही मतलब आता है। और मनोबल जिसका बढ़ा हुआ रहता है, दृढ़ रहता है, उनका शरीर का भी बल मतलब बहुत अच्छा होता है। और ऐसा कहते हैं सुश्रुत जी कि जो मतलब जिसका कफ मतलब बना हुआ रहता है अधिक मात्रा में, वो मतलब क्षमाशील होते हैं, क्षमावान होते हैं। मतलब कोई भी मतलब कितना भी बड़ा गलती कर दे या करे तो मतलब गुस्सा तो होते हैं, क्रोधित तो करते हैं, तो परंतु कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं, अरे छोड़ो जाना, चलो जाने दो, उसको मतलब अकल नहीं थी, उसने मतलब कर दिया, मुझ में तो बुद्धि है, अकल है। तो ये मतलब सोच विचार करके वो क्षमा कर देते हैं। तो देखेंगे कि मतलब मतलब मैंने जब देखा इस कि हमारे मतलब भारतवर्ष में मतलब जितने सब मतलब वैज्ञानिक ऋषि मुनि वो सब थे, वो सब कब प्रकृति के थे। आप बोलेंगे कैसे, तो मतलब कभी किसी के मतलब बुराई नहीं चाहा, कभी किसी का मंद विचार नहीं किया, वो सबके प्रति मतलब अच्छे कल्याणकारी मतलब बात ही सोचते रहे। और मतलब सबको कोई कितना कभी कभी कठोर दंड भी देते थे, श्राप देते थे, परंतु तुरंत तुरंत मतलब फिर शांत हो जाते थे। और उनको मतलब श्राप की मुक्ति के लिए उपाय भी बताते थे। ऐसे कई सारे मतलब ग्रंथों में उसका मतलब उदाहरण दिया गया है। तो ये सब मतलब ऋषियों का जो मतलब था, वो कफ ही उनका मतलब बढ़ा हुआ रहता था, क्योंकि वो हिमालय के कंदराओं में और ये केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब जो मतलब हिमालय के आसपास उत्तराखंड में वो अधिक मात्रा में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और कहा जाता है कि आज भी अदृश्य भाव वहां पर मतलब तपस्या कर रहे हैं, मतलब करते हैं, ऐसा मतलब है। तो वहां से क्या होता है, कफ की मात्रा उनकी अधिक बढ़ी हुई रहती है। आप उत्तराखंड के नेपाल में जो वहां पे जो तिब्बत ये सब होते हैं, वो इतने कुछ होते हैं, बहुत शांत स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कभी तो गया नहीं, किसी से मिला नहीं। यदि आपके आसपास कोई जान पहचान वाला, तो आप देखिए बहुत शांत होते हैं।
होते हैं बहुत शांत होते हैं, और मतलब मनोबल के मतलब होते हैं। कोई भी मतलब बात, किसी भी प्रकार की या कोई या परिस्थिति हो, उसको मतलब अच्छे से वो उसका विचार। तो ये कफ के कारण ऐसा मतलब होता है। जो कफ वाले होते हैं, तो मतलब जिनको लालच बहुत कम, लोग तो होता है मतलब इस संसार में जन्म, तो काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, ये छह है। इसको षड शत्रु कहा गया है। ये तो छह और में मतलब ये मतलब किसी का दूर हुआ है ना होता है। परंतु ये जो मतलब काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, ये जो छह उर्मी कब प्रकृति वाले हैं, मतलब थोड़ी कम में रहती है। तो मतलब इतना लोभ का प्रकृति वालों को लोभ से ग्रसित, मतलब उसको वैसे थोड़ी खास थोड़ी आवाज प्रयास ब्रेक हो करेंगे रही है तो हम ऐसे। मतलब विफल ही होंगे, कभी सफल। वैसे आवाज नहीं आ रही, आवाज ये ब्रेक हो जो रही है आप। जो कप प्रकृति लोगों, मतलब कितना भी हम प्रयास करें कीजिएगा। अच्छा, हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 हेलो, अभी अभी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो ये मतलब जो कौन से विषय, हाँ, लोभ के विषय में। तो जिनका मतलब कफ प्रकृति मतलब कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो उनमें मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये मतलब बहुत कम मात्रा में मतलब उनके मतलब पाया जाता है उनमें। ये इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती। और जो मतलब जिनके सब मतलब मानसिक प्रवृत्ति है, वो बहुत अच्छी होती है, ये मतलब समझना चाहिए। और ऐसा कहा है कि जब मतलब ये शरीर में जब कफ जब उचित मात्रा में होती है, तो उसे प्रकृत अवस्था कहा जाता है। और जब मतलब उसका मतलब अधिक मात्रा में हो जाती है, या तो फिर कम मात्रा उसकी कम हो जाती है, तो उसको विकृत अवस्था कहा जाता है। और ऐसा कहा गया है कि प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते, ये चरक जी ने अपने संहिता में ये कहा गया है। मतलब जब कफ अपने शरीर में जब प्रकृति अवस्था में मतलब होती है, तो शरीर को बल देता है, मन को बल देता है, और इंद्रियों को बल देता है। परंतु यदि वो अधिक मात्रा में हो जाए, मतलब मान लीजिए कि आपको मतलब कफ की मात्रा से अधिक होने पर आपको सर्दी हो गई, और सर्द मतलब उससे क्या होता है, कफ से सर दर्द होता है, जुकाम होता है, नाक बंद हो जाता है, फिर आपका मतलब भूख मतलब खाना पचता नहीं है, और आपका मतलब पेट भी साफ नहीं होता। ये सब मतलब क्यों होता है? और फिर आपके शरीर में पेट में आमाशय में आम बनने लगते हैं, संचित होने लगता है, जिससे फिर आप आम बात से मतलब पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कफ की जो मात्रा है वो विकृत हो जाती है। मतलब इसके लिए कहा गया है कि प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम मल उच्यते, मतलब जो वो विकृत हो जाता है, तो मल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो मल जब अधिक शरीर शरीर में जब अधिक समय रहता है, तो क्या करता है, हमारे शरीर को दूषित करते हैं, और ये वात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाते हैं। तो और जो कि तीनों दूषित होने के कारण तीनों प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे शरीर को भी प्रभावित करने लगते हैं। ये बात होती है। तो जब मतलब ये मात्रा जब मतलब बढ़ती है, तो हमें मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब होता है। जब ठीक उसी प्रकार जब मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में वायु बढ़ जाता है, वात रोग होते हैं, और हमारा जो शरीर में जो धातुएं हैं, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, ये मतलब जो धातुएं हैं, ये धातुएं मतलब धीरे धीरे जलने लगता है। मतलब जिनके मतलब मात्रा को देखेंगे कि हेमोग्लोबिन उनका कम ही रहता है, डब्ल्यूबीसी भी मतलब बहुत अधिक मात्रा में रहता है, कभी कभी कम। और मांस भी देखेंगे कि मतलब उनका एकदम मेद धातु मतलब होता है कि वो कमर दर्द उनका हो जाता है। एक दर्द जब मात्रा कम हो जाती है, तो कमर दर्द आराम हो जाता है। और मतलब उससे और क्या होता है,
ना, मतलब अस्थि मतलब हड्डियों का भी कमजोर होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डी का टूटना, या तो फिर बालों का झड़ना, टूटना, और मतलब उखड़ जाना, या तो बालों का सफेद हो जाना, ये सब मतलब ये कफ के कारण होता है। और क्या होता है, नाखून न बनना, ये भी कफ के कारण ही, मतलब कफ की मात्रा कम होने से ये होता है। और हमारे शरीर में जो मज्जा धातु है, शुक्र धातु है, ये सब मतलब ठीक से सही से न बन पाना, ये भी कफ की मात्रा कम होने से ऐसा होता है। और एक बात है, मतलब जिनका मतलब कफ की मात्रा कम हो जाती है, वो कभी खुशी मतलब नहीं रहेंगे, मतलब आनंद में नहीं रहेंगे। जब भी देखेंगे मतलब दुखी मतलब रहते हैं वो, कभी खुशी से मतलब आनंद से नहीं रहते। और मतलब उनके मन में कभी भी मतलब अच्छे विचार नहीं आते, मतलब जब भी देखो नेगेटिविटी, नकारात्मकता उनके मन में मतलब विचार मतलब ख्याल आते रहते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पे मतलब जब कफ की मात्रा कम हो जाती है, तो मतलब मान लीजिए कि कोई बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो केवल पानी ही है उसमें। हाँ मतलब यदि वो गर्म पानी है तो साथ में पीते हैं, यदि गर्म नहीं है तो नॉर्मल, मतलब उसमें केवल कॉफी ही है, ये ध्यान में रखना है। परंतु यदि हम उसमें से पानी थोड़ा निकाल लेते हैं, तो उसमें वो खाली जगह पे क्या होता है, वायु भर जाता है। और जब वायु भर जाता है, तो फिर मतलब क्या होता है, हमारे हमारे शरीर में भी मतलब ऐसे ही होता है। जब कफ की मात्रा मतलब कम हो जाती है, तो वायु भर जाता है। और वायु क्या करता है, हमारे मतलब मन को विचलित कर देता है। मतलब ठीक से हम कोई भी मतलब जो ज्ञान बुद्धि ये सब जो होता है, वो सही से निर्णय लेना, ये सब नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे मतलब क्या होता है, वायु जब मतलब अधिक मात्रा में बढ़ती है, तो इंद्रियों में शिथिलता आती है, शरीर में शिथिलता आ जाती है। क्योंकि देखेंगे मतलब हमारा बचपन जो बाल्यावस्था है, वो कब का होता है, जो कि कितने मतलब अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, खाना पीना बढ़ने लगता है, और फिर हमारा लंबाई चौड़ाई ये सब बढ़ने लगता है, शरीर की वृद्धि होती है, हमारा मतलब पढ़ना लिखना ये सब धीरे धीरे बढ़ने लग, मतलब सब कुछ बढ़ता बढ़ा हुआ रहता है। और देखेंगे कि और एक बात है, मतलब मैं इसको संसार के साथ में जोड़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जितने सब मतलब व्यापारी लोग हैं, वो कब से यदि ग्रसित होंगे, तो देखेंगे कि उनका व्यापार जो है दिन दुना रात चुगना वो करते हैं, मतलब आगे उनका मतलब बढ़ता जाता है। मतलब कब की प्रकृति के कारण उनका मानसिक बल तो बढ़ता है, शारीरिक बल भी बढ़ता है, साथ में उनका व्यापार भी बढ़ता है। मतलब व्यापार को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वाणिज्यम व्यवहारेषु, मतलब जो व्यवहार होता व्यवहार से वाणिज्य मतलब बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो कफ प्रकृति वाले होते हैं, वो अपने व्यवहार को सही मतलब बना के रखते हैं, मतलब ग्राहकों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब सबको प्रसन्न करते हैं, सबको अपना लेते हैं, क्योंकि स्नेह बंध रहता है। तो कोई भी ग्राहक जो है उनसे कहीं असंतुष्ट नहीं होता है, कुपित नहीं होते हैं। वो मतलब उनके स्नेह के कारण और अच्छे व्यवहार के कारण उनके पास आते जाते रहते हैं। तो व्यापार उनका मतलब कभी भी मंदा नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मतलब आप कोई व्यापार करते हैं, दुकानदार है, यदि आपका व्यापार में मतलब कमी है, या तो दुकान में आपका व्यापार घट गया है, तो आपको क्या करना है, अपने शरीर में कफ की मात्रा आपका घट गया है, और कफ की मात्रा को आपको बढ़ाना है। जैसे कि आपका जो दुकान है या तो व्यापार है, वो धीरे धीरे बढ़ने मतलब आरंभ हो जाएगा। तो ये एक मतलब काम करना है। और जब मतलब ये कफ की मात्रा कम हो जाता है, तो क्या होता है, वायु उसमें भर जाता है। जब वायु उसमें भर जाता है, तो सबसे पहले मन को विचलित कर देता है, और मन को विचलित करने के बाद में साथ में दुर्बलता भी मतलब ला जाता है। मन को दुर्बल हो जाता है, तो आपका शरीर भी मतलब दुर्बल हो गया। आपको मतलब किसी भी बात का निर्णय करने पर आपको मतलब नहीं हो सकते, आप मतलब विफल रहेंगे। मतलब कोई भी अच्छे निर्णय नहीं ले सकते हैं। मतलब जब भी कोई निर्णय लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही होगा, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। केवल आप ये ख्यालों में ही मतलब डूबे रहेंगे, जब आपका वायु बढ़ जाता है। परंतु जब कफ मतलब आपका बढ़ा हुआ रहता है, कफ की मात्रा यदि आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको मतलब क्या सोचते हैं, हाँ मतलब जब जितना मिलना है मिलेगा, मतलब ईश्वर की इच्छा है। मतलब कौन, मतलब मेरे हाथ से कोई ले सकता है, मेरे भाल से तो कोई नहीं ले सकता, मतलब मेरे कपाल से तो, मेरे भाग्य से तो कोई नहीं ले सकता। ये विचार आता है कफ प्रकृति वालों में। और वो कभी भी मतलब खुद से ही मतलब दुखी नहीं रहते, मतलब जब भी देखेंगे वो आनंदित रहते हैं, कफ व प्रकृति वाले। और कफ जब मतलब ये प्रकृत अवस्था में होता है, तो शरीर में पुष्टता आती है। बोलते हैं ना, ये कुपोषण का शिकार हुआ है ये बच्चा मतलब इसमें मतलब पोषण आहार नहीं मतलब सेवन किया है। ये मतलब कुपोषण होता क्या है, ये जो कुपोषण है, ये इसका मतलब अर्थ, सीधा सा अर्थ ये है, मतलब जब हम मतलब मॉडर्न साइंस की बात सुनते हैं, या तो मॉडर्न एलोपैथी डॉक्टर की बात सुनते हैं, तो बोलते हैं कि आपका बच्चा ये कुपोषण का शिकार हो गया है, उसको मतलब पोषण आहार दीजिए, प्रोटीन दीजिए, उसको नाइट्रेट दीजिए, जो कि मतलब ये अच्छा रहेगा। फिर आप मतलब विचार में पड़ जाते हैं, अभी प्रोटीन मतलब क्या है,
मतलब नाइट्रेट मतलब क्या है, उसको पोषण आहार मतलब कैसे दूं? तो आप फिर डॉक्टर को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मतलब ऐसा बताइए कि मतलब क्या खाने के लिए देना, को बताते हैं खाना है, ये मतलब ये घी खिलाना है, दही दूध, डॉक्टर बोलते हैं कि दही दूध खिलाना है। परंतु अधिकतर मतलब डॉक्टर जो बोलते हैं कि मतलब आपको अंडा खिलाना है, मटन खिलाना है, मछली खिलाना है, और ये पनीर खिलाना है, और विभिन्न प्रकार के मतलब जो आयुर्वेद में मना किया गया है, ये मतलब निषेध है। ये अगर वात और पित्त बढ़े तो वात पित्त बढ़ने के कारण नहीं तो आपके शरीर में मतलब कुपोषण बढ़ा है। तो और भी मतलब ऐसे ही मतलब डाइट आपको बताएंगे, आहार आपको ऐसे आहार बना कर मतलब सूची देंगे, जिससे कि मतलब आपका कफ तो बढ़ेगा नहीं, परंतु थोड़ा वात और पित्त से बढ़ेगा। और साथ उसमें मतलब प्रोटीन जो, और आपको कुछ समय के लिए मतलब शरीर में शक्ति आ जाता है। तो शरीर में शक्ति आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है वाह, मैं तो बहुत बलवान हो गया हूँ, पहलवान हो गया हूँ। परंतु उसका मतलब साइड जो इफेक्ट होता है, जो दुष्प्रभाव होता है, वो आप उनसे अनभिज्ञ होते हैं। मतलब उसमें आपको पता नहीं होता है इसमें मतलब मेरे शरीर के लिए कितना मतलब प्रभाव पड़ेगा, कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो आप उसमें बहुत मतलब अनभिज्ञ होते हैं। तो ये जो कुपोषण का शिकार है, यदि मतलब चाहते हैं कि मतलब आपका कुपोषण का शिकार ना हो, या तो कुपोषण का शिकार को दूर करना है, तो केवल कफ की मात्रा बढ़ानी। और कफ की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे सरल उपाय है गाय का दूध, और वो भी देसी गाय का, रात को सोने से पहले मतलब पिलाना है। और उससे भी मतलब अच्छा है कि मतलब आपको क्या करना है, नारियल का पानी पीना है, ये भी मतलब कफ को मतलब आपका बढ़ाएगा, मतलब बराबर मतलब समान मात्रा में रखेगा। और क्या करना है आपको ना, मतलब आपका मतलब वात और पित्त को समन करना है, शरीर में तेल की मालिश करनी है, तो उससे क्या होगा, और आपका कफ की मात्रा बढ़ेगी। और आपको मतलब आपके आसपास कोई तालाब है, नदी है, नहर है, तो उसमें जाके आपको स्नान करना है। और कम से कम महीने में एक बार आपको किसी नदी में जाकर के स्नान करना है, कम से कम जब तक मतलब अपने आपकी आंखों में से मतलब आंखों में भारीपन ना आए, और मतलब आपको मतलब जब तक थक ना जाए, तब तक मतलब लगभग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक आप मतलब तैरते रहिए। महीने में एक बार मतलब ऐसा छुट्टी निकालिए, एक दिन अवकाश निकालिए, और आप मतलब नदी में या तो समुद्र में आपके आसपास जो भी है, वहां पर मतलब जाइए। कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको वहां पर में क्या करना है, तैर। तो तैरने से क्या होगा, आपको कफ भी बढ़ेगी, वात और पित्त दोनों समान होंगे, अच्छी नींद भी आएगी, अच्छी भूख लगेगी, और पाचन संस्थान भी आपका ठीक होगा। यदि आपके साथ में मतलब हड्डियों का भी मतलब कोई कमजोर होगा, कैल्शियम लेवल कम हो गया होगा, सोडियम लेवल कम हो गया होगा, तो वो भी मतलब नॉर्मल रेंज पे मतलब स्तर पे वो आ जाता है। तो ये मतलब क्योंकि जो हमारा जो मतलब बल है शरीर का, ये जो 3 प्रकार का बल अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो तीनों प्रकार का बल जो है कफ से ही मतलब बनते हैं। तो सबसे पहला बल जो होता है वो सहज बल, मतलब हम अपने जन्म मतलब जब होते हैं जन्म के साथ में अपने बल को साथ में लेकर के जन्म होते हैं। मतलब कैसे, अभी मैं आप एक उदाहरण देता हूँ। हमने पहले मतलब एक बार चर्चा किए थे कि आदान काल और विसर्ग काल। मतलब जो विसर्ग काल में जो जन्म होते हैं वो बलवान होते हैं, और जो आदान काल में जन्म होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ये आयुर्वेद में भी मतलब ये मतलब वर्णन किया गया है, चरक संहिता में। और इसका मतलब हमने अनुभव भी किया कि जितने भी मतलब लोगों पर मतलब ये अपनाया गया है, जिन्होंने विसर्ग काल में जन्म लिया है वो बलवान होते हैं, और जिनका जन्म आदान काल में हुआ है वो दुर्बल होते हैं। ये मतलब निश्चित है। तो ये जन्मजात मतलब बल हो गए। अभी दूसरा बल है कि मतलब कालस, मतलब समय का बल यानी कि मतलब ये बाल्यावस्था जो है वो मतलब इतना बलवान नहीं होता है। मतलब बलवान तो होता है क्योंकि उस समय आप चोट भी लगती है, क्योंकि आप मतलब चलने मतलब आराम करते हैं, दौड़ना आराम करते हैं, तो बार बार गिरते हैं, चोट भी लगती है। तो कुछ भी नहीं होता है आपका, मतलब कहीं पे भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं होता, कहीं पे भी हड्डी टूटता नहीं है, कभी भी मतलब ऐसा मतलब बहुत सारे बार बार आपको दर्द ही होता है। खेलते हैं अपने साथ मतलब मित्रों के साथ में, बंधुओं के साथ में, तो कितने बार सारे चोट लगते हैं, मतलब बहुत सारे चोट भी होते हैं। और मतलब आपका दांत भी उस समय मतलब जो दूध का दांत होता है उस समय मतलब तोड़ के निकाला जाता है, फिर दोबारा दांत आ जाता है, बराबर। मतलब दांत आपका टूटता है तभी मतलब आपको कुछ नहीं होता। परंतु ये कफ का समय जैसे ही निकल जाता है, मतलब 16 वर्ष की आयु तक कफ का समय रहता है। कफ का समय जैसे ही निकल जाता है, आप मतलब एक भी दांत टूटेगा ना, तो फिर आपका जीवन भर उस दांत के मतलब मसूड़ों में मतलब दाढ़ में आपका जीवन भर वो वहां पर दर्द बना ही रहेगा। क्यों दर्द बना रहेगा? वो इसलिए बना रहेगा क्योंकि आप मतलब जैसे ही 16 वर्ष पार करते हैं, तो आपके शरीर में
कफ की मात्रा अपने आप मतलब घटने लगता है, क्योंकि उधर मतलब पित्त बढ़ता है, पित्त यानी कि अग्नि। तो अग्नि जब मतलब बढ़ता है तो पानी को, कफ को जलाएगा, सुखाएगा, मतलब नहीं जलाएगा। जैसे मतलब ये भगवान सूर्य देवता जल को मतलब सुखा लेते हैं, जला देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने हमारे शरीर में कफ की मात्रा को वो घटाने लगता है पित्त। तो जैसे ही मतलब धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक वैसे ही हमारे मतलब शरीर का बल भी घटने लगता है। आपको मतलब लगता होगा कि नहीं, हम मतलब 16-17 वर्ष की आयु के बाद में हम युवा होते हैं, तो हमारे मतलब शरीर में इतने सारे बल आते हैं, हम पराक्रमी होते हैं, बल मतलब ये होता है बराबर, बलवान होते हैं, ये हमको सबको मतलब ऐसा लगता है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मतलब आप प्रोटीन मतलब कुछ भी सेवन करते हैं, कोई भी कुछ भी भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका पाचन शक्ति बढ़ता है, और पाचन शक्ति बढ़ता है तो सातों धातु भी उससे बनने लगता है, जिससे कि आपका जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मतलब सबसे अंत में शुक्र धातु आपका बनता है। और ऐसा कहा गया है कि शुक्रायतम बलम पुंसा, मतलब जब आपके शरीर में शुक्र धातु बढ़ता है तभी आप बलवान होते हैं। और शुक्र धातु किससे मतलब बलवान होता है, बढ़ता है, न कफ से आपका बढ़ता है, मतलब सीधा सा संबंध है। मतलब रक्त और शुक्र दोनों में परस्पर का मतलब आपस में संबंध होता है, संयोग होता है। और जब आपका शरीर में रक्त की मात्रा और शुक्र की मात्रा जब अधिक बढ़ती है, तभी आपके मतलब बल जो है बढ़ा हुआ रहता है। मतलब और भी मतलब मान लीजिए कि रस धातु आपका कम है, मांस धातु कम है, मेदो धातु भी मतलब थोड़ा कम है, अस्थि धातु थोड़ा दुर्बल है, मज्जा धातु दुर्बल है, बराबर। तो भी मतलब यदि आपका शुक्र धातु, रक्त धातु यदि बराबर है मात्रा में, तो आप कभी भी मतलब दुर्बल नहीं होगे, इतना ध्यान में रखिएगा। क्यों दुर्बल नहीं होगे ना, इसलिए क्योंकि आपका रक्त धातु और शुक्र धातु जो है कफ के साथ में संबंध रहता है। और ये कफ की मात्रा बढ़ने पर ही रक्त और शुक्र धातु ये दोनों मतलब अपने स्तर में बढ़े हुए रहते हैं, जो कि आपका मतलब बल कारक होता है, बलदायक होता है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन दूध का सेवन करना है, बीच बीच में नारियल का पानी का सेवन करना है। अभी मतलब ये ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ये आ रहा है, तो आपके घर में मतलब कोई भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उनको ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाना है। ये फिर मतलब जो विभिन्न प्रकार का जो फल रस होता है वो सब मतलब देना तो दीजिए, अच्छी बात है, परंतु नारियल का पानी, नींबू का पानी, या तो मतलब संतरे का मतलब जूस, या तो फिर तरबूज खाने के लिए उनको दीजिएगा। तो और मतलब रात को कोई यदि आपके पास मतलब ठहर अतिथि, तो उनको दूध पीने के लिए दीजिएगा, और आप स्वयं भी दूध पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए, जिससे मतलब आपके कफ की मात्रा जो है वो मतलब बढ़ता है। और कफ की मात्रा बढ़ने से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से, बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हैं। और मतलब से अच्छा है कि आजकल मतलब हर कोई समस्या से ग्रसित है कि मेरे बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, उखड़ रहे हैं, तो मेरे बाल दो मुंहे हो गए हैं, मेरे बाल पक चुके हैं, पक गए हैं। तो यदि मतलब है कि मतलब आपका बाल, क्योंकि बाल जो है सौंदर्य का प्रसाधन है, एक सौंदर्य का माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब काला भी होगा, यदि उसके बाल एकदम मतलब काले भौरे से काले एकदम चमकीले होते दिखते हैं ना तेल लगाने के बाद, तो देखेंगे कि वो बहुत अच्छा मतलब सुंदर दिखेगा। परंतु कोई गोरा भी आदमी होगा, यदि उसके मतलब कपाल में, सर में बाल नहीं है, तो भी वो उतने अच्छे नहीं दिखते, सुंदर नहीं दिखते। मतलब बाल जो है एक सौंदर्य का प्रसाधन है, एक माध्यम है। तो आप चाहते हैं कि मतलब आप सुंदर दिखे, बाल को बढ़ाना है, तो आपको अपने कप की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि आपका मतलब अभी कप की मात्रा कम हो गया है, तो उसको धीरे धीरे कप की मात्रा बढ़ाए। तो जैसे धीरे धीरे आपका कप का मात्रा बढ़ेगा, तो देखेंगे कि आपका जो जो बाल जो टूटना, झड़ना, ये जो मतलब उखड़ना, ये समस्या भी धीरे धीरे जो है मतलब समाधान हो जाएगा। अभी तो मतलब 8:55 मतलब ऊपर हो गए, तो यहाँ पर मतलब मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और आपके मतलब जो भी मतलब कोई प्रश्न है, शंका है, मतलब वो उसका उपस्थापना कीजिए, यथाप्रत मतलब मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। गुरुजी, मेरा वैज एक सवाल है। सुबह किसी किसी लोगों को, जैसे मुझे अभी पता चला है, तो सुबह जब वो लोग उठते हैं तो गले में एकदम कड़वा कड़वा लगता है, वो उसका क्या मतलब हो सकता है, तो थोड़ा बता दीजिए। वंदे मातरम। जिनको मतलब सुबह सुबह में मुंह में मतलब कड़वापन होता है, ये कड़वापन कहाँ से, किससे आता है, ये पित्त से, मतलब पित्त के कारण आता है। तो देखेंगे कि उनका मतलब शरीर में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, पित्त का आपको कोई ना कोई लक्षण मिलेगा, बराबर। हो सकता है कि मतलब उनको गैस हो, आम्ल पित्त हो, मतलब पेट साफ मतलब नहीं होता, या तो बार बार पतला दस्त होता हो, शरीर में दुर्बलता आ गया हो, पाचन संस्थान ठीक से काम नहीं कर पाता हो,
नींद की मतलब समस्या होती है, बराबर। तो कोई ना कोई आपको मतलब समस्या होगी ही, और उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी कम मतलब होगी, इतना मतलब निश्चित है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पित्त का विरेचन करना है। और विरेचन के लिए आपको क्या करना है, त्रिफला चूर्ण लीजिए, या तो पंचशकार चूर्ण लीजिए, या तो हरिता की चूर्ण लीजिए, या तो आंवले का चूर्ण लीजिए, या तो फिर आम का जो पाउडर जो चूर्ण है उसको दूध में भी मतलब सेवन करें। तो इसके मतलब पित्त का विरेचन भी हो जाएगा, और उससे क्या, कफ का मात्रा भी धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये पन है वो दूर हो जाएगा। भी मतलब उसमें पी सकते, नहीं पी सकते, धान्य का पी सकते हैं, ये मतलब काढ़ा करके उसका त्रिकटु का सेवन कर सकते हैं। त्रिकटु जो है वो बात का मन करता है, कफ का भी सम्मान, उसको त्रिकटु है कि यदि है तो कफ का समन करता है, घी के साथ मिलते हैं तो पित्त का समन करता है, बहन जी आवाज पानी के ब्रेक हो गुण रही है आपकी। लेते हैं तो वायु का समन। तो यदि वही त्रिकटु यदि आपको, हेलो, अभी 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 सुन दे रहा है? हाँ जी आ रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। स्वाति दीदी आवाज आ रही अच्छा है, जी, मुझे लगता है आपको फोन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो त्रिकटु चूर्ण है, ये मतलब वात पित्त कफ तीनों प्रकार से उसकी करने का विधि है। मान लो तो उसको शहद के साथ में लीजिए, पित्त बढ़ा है तो घी के साथ, तो गुनगुना पानी के साथ, तो आपका जो मतलब कफ पित्त वात जो भी समस्या है वो धीरे धीरे मतलब अपने स्तर में आ जाएंगे, और आपका मतलब जो मुंह में कड़वापन है वो भी, ठीक है जी। लेकिन वैसे कैसे लेना है, आप थोड़ा सा बता दीजिए, कितने दिन तक लेना है इसको? कौन त्रिकटु चूर्ण को? त्रिकुटु को या त्रिफला, आप जो बता रहे थे, त्रिफला चूर्ण को भी ले सकते हैं, वो किस तरीके से और कितने समय तक लेना है? उसको लीजिए मतलब लगभग 15 लीजिए, उससे ठीक हो जाए। जी वैजी जी, धन्यवाद। बहन जी मैं कुछ पूछना चाहती जी, हूँ, नमस्ते जैसे बाजी। आपने आपने अभी बोला। बताया था कि जिनका वीर्य दुर्बल होता है, उनकी संतान कमजोर होती है, तो उन संतानों को बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको दूध में घी डाल करके मतलब प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ये मतलब इसके लिए कभी भी बंद मत कर, जो मतलब महीना आता है, महीने के लिए दूध का सेवन किया गया है। गुरुजी तो आपकी आवाज कट रही है बीच बीच सावन में। महीने का मतलब पूरे वर्ष भर चाहिए, मतलब जो दूध का सेवन है उसको मतलब सावन महीने को छोड़ करके बाकी 11 महीना जो है आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले दूध का सेवन करना है। तो ये समस्या आपको मतलब कभी भी नहीं होगी। और साथ में उसमें घी डाल करके सेवन करना है, एक एक चम्मच करके। वैद जी, जी, नमस्ते वैद जी। वो हो चुका उसको कैसे करेंगे? बच्चे का उसको कैसे बनाएंगे भाई? अच्छा बलवान कैसे बनाएंगे? हाँ, यदि आप बच्चे को बलवान बनाना चाहते हैं तो आप उनको मतलब ये कीजिए जी, ना, उनको माखन खिलाइए प्रतिदिन सुबह में, खाली पेट में माखन को मिश्री के साथ में खिलाइए। तो देखेंगे कि उसकी मतलब कप मात्रा मतलब बराबर रहेगी, मात्रा बराबर रहेगी, पित्त की बराबर रहेगी, वायु की मात्रा बराबर रहेगी। तो धीरे धीरे वो उनका मन का भी होगा, बुद्धि का विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा। कितने बड़े बच्चे को खिला सकते हैं अपनी माखन? माखन ऐसा कहा गया है कि 6 महीने के बाद में मतलब किसी भी आयु में मतलब उसका माखन का सेवन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी मात्रा के लिए मतलब कोई निश्चित नहीं की गई है कि इतनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। क्योंकि मतलब जो माखन होता है, जब आप मतलब मिश्री के साथ में उसका सेवन करते हैं तो उसको एक प्रकार का खोया भी बोलते हैं उसको।
मतलब प्राकृतिक खोया होता है वो, मतलब खोया की तरह उसको बना लीजिए, एक प्रकार का मिठाई हो गया। मतलब हम लड्डू खाएंगे तो कितना लड्डू खाएंगे, एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, उसके बाद में हमें क्या लगेगा, मतलब उसमें विरक्तपन आ जाता है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है बार बार खाने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये भी माखन जब मिश्री से मिला होता है तो हम कितने मतलब खाएंगे, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, अधिक से अधिक 4 चम्मच खाएंगे, उससे तो अधिक नहीं खा पाएंगे। तो ये मतलब उसके अपने रुचि के ऊपर मतलब निर्भर करता है। और फिर छह इसको सात मतलब प्रतिदिन सेवन करना है तो वो अधिक मात्रा में सेवन नहीं करेगा। वैसे आपने ये जो कफ नाशक और कफ शमन औषधियों के बारे में बोला और ये बताया कि जिनका कफ वेट ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उनका कफ जैसे विकृत हो जाता है किसी का, तो जो अभी आपने सिम्टम बताया, अगर ये सब सिम्टम हो किसी में कि जैसे पैरों में दर्द आ जाता है, डाइजेशन पावर खराब हो जाती है, तो कफ नाशक और कफ शमन औषधियां जो हैं प्लीज इनके बारे में बताएं कुछ। जी, कफ को नाशन करने के लिए सबसे पहला जो औषधि है वो आपके घर में ही है, जो कि सौंठ है, अद, अदरक है। वो सबसे मतलब कफ नाशक औषधि है। और एक है तुलसी का पत्ता, और एक है मतलब आपके घर में मतलब पीपल का, वो भी नाशक है। और कफनाशक मतलब जो काली मिर्च है वो भी कफनाशक है। और आपके जो मतलब होती है अश्वगंधा वो भी कफनाशक है। और आपके जो मतलब अड़ुसे का जो पत्ते का रस होता है, रस होता है, वो भी कफनाशक ही होता है। और सबसे पहली बात, आप सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए ना सुबह में, द्वादश नमस्कार जो होता है वो कफनाशक होता है। मतलब आपके शरीर में जितना कफ रहना चाहिए उतनी रहेगा, बाकी सारा जो कफ जो है वो निकल जाएगा। तो ये भी मतलब सूर्य नमस्कार भी जो है ये कफ नाशक, कफ शामक भी मतलब होता है। और मतलब ये तो मतलब हो गया मतलब कुछ घरेलू के मतलब हिसाब से। यदि आप मतलब चाहते हैं कि औषधि के रूप में, तो देखेंगे कि अभ्रक भस्म होता है, श्रृंग भस्म होता है, टंकन भस्म होता है, स्फटिक भस्म होता है, सीतोपला चूर्ण है, तालिसादी, कप कुठार, कप केतु रस है, कप चिंतामणि रस है, फिर मतलब मतलब कप केतु रस भी है, और श्लेष्म काला नाल रस भी है, और नाग भस्म है, अभ्रक भस्म है, श्रृंग भस्म है, दसमूल का काढ़ा है, नीम का पत्ते का रस है, नीम के छाल का भी मतलब रस है, और हरी तकी है, और बीबी तकी भी है। ये भी मतलब कफ नाशक के मतलब होते हैं। तेज पत्ते का भी मतलब उसका उबाल करके मतलब सेवन कीजिए तो भी कफ नाशक है। लौंग का काढ़ा भी पीजिए तो भी वो कफ नाशक है। इलायची का मतलब मिश्री के साथ में उसका सेवन करे तो वो भी मतलब कफ नाशक है, कफ शामक है। ऐसे बहुत सारे मतलब है। और एक बात है कि मतलब यदि आपको फिर भी मतलब कफ यदि अधिक मात्रा में बढ़ गया है तो एक औषधि मतलब होती है कि अणु तेल या तो सरबिंदु तेल, ये मतलब होता है, या तो फिर सहचरादि तेल, ये सब आता है। रात को सोने से पहले रात में अपने नाक में दोनों नथुनों में 2-2 बूंद या तो 3-3 बूंद, 4-4 बूंद, 6-6 बूंद, मतलब आप अपने हिसाब से मतलब ढाल सकते हैं। ये मतलब उसका नशे लीजिए तो उससे भी मतलब जो आपका जो कफ की जो समस्या है और उसका निवारण हो जाएगा। जी सर, ये जो वैद जी आपने आपने अभी अभी कहा है कि जैसे जो का क्या कफ होता है मतलब वो होता है? जिसमें ज्यादा होगा तो उनका जो ताकत वगैरह है वो उसमें ज्यादा होगी। तो मुझे में वैद जी ये उल्टा है, जैसे मेरा कफ कई सालों से बढ़ा हुआ है लेकिन मेरे अंदर कमजोरी है। और दूसरा जब मैं जब उठता बैठता हूँ तो उस टाइम पे जब जैसे जमीन में बैठता हूँ तो जो घुटने हैं वो आवाज करते हैं बट दर्द नहीं होता। देखिए, आपने शायद गलत सुना है। हमने ये कहा कि जब मतलब कफ की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो विकृत होता है, बराबर। ऐसा हाँ कहा वैद गया जी, है हाँ यही कि बोला था। प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम मल उच्यते, मतलब जो कफ की मात्रा जो मतलब समान मात्रा में रहती है तो वो बल कारक होता है। परंतु यदि कफ अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाए या तो अपनी मात्रा से कम हो जाए तो उसको विकृत कहा जाता है। और विकृत कफ जो है कभी भी बलदायक नहीं होता, वो बल का नाश करने वाला ही होता है, मतलब दुर्बल और क्षत क्षीण क्षय रोग ये सब मतलब होता है। ये ध्यान में रखिए। जैसे मतलब आज का मतलब टीबी मतलब रोग हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो कफ का मतलब विकृत होने के कारण ही तो आपका मतलब टीबी रोग हुआ है ना। मतलब आपको मतलब मान लीजिए सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, नाक बंद हो गया, सिर में दर्द हो गया, या तो हाइड्रोसिफिलिस हो गया, सिरसंब हो गया, सिर में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, या तो फिर आपका मतलब जो स्लीपर जो एलिफेंट फुट मतलब हो जाता है, जिसको फिल हाथी पांव कहते हैं, वो भी कफ के मतलब अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण ही होता है। तो कफ कभी भी मतलब जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो बल कारक नहीं होता, दुर्बल कारक ही होता है, दुर्बलता ही लाता है, सर ये और बराबर। तो वैद जी तो आपने आपको क्या जो करना है घुटने वहां या पर, जो आवाज आती है वहां घुटने पर से, कंट्रोल के लिए है ना, कफ विकृत होने के लिए है ना, सारी चीजें ये जो बताया आपने।
जितने भी ये भस्म बताए और जितना घरेलू बताए सारे विकृत कफ के लिए है ना? जी जी जी, ये विकृत कफ को प्रकृत अवस्था में लाने का ये सब मतलब उपाय है। हाँ जी सर, और एक वैद्य वर्ड जी, ये आप जो घुटनों करते से हैं, कफ आवाज आती कफ है, जो जैसे शमन मैं सर। बैठता उठता हूँ तो उस टाइम पे जैसे आवाज आती है, लेकिन दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जी, ऐसा रहता है कि आपका मतलब कफ बढ़ा हुआ है और आपका अग्नि मंद हो गया है, मंद पड़ गया है, तो इसके कारण आपको ये समस्या आती है। और अग्नि मंद और पड़ने के कारण वायु भी आपका विकृत हो गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वमन कीजिए, वमन के बाद में विरेचन कीजिए, और आपके उसके साथ में अपने शरीर में तेल की मालिश करें, और साथ में नस्य भी लेते रहे। ये इतना मतलब आप उपाय कीजिए, तो धीरे धीरे आपका जो है ठीक हो और जाएगा। वैद्य जी, वमन करने के लिए क्या और करना वैद्य है? जी एक चीज और है। आप हाँ जी, करिए वैद्य जी, आप बताइए, आप करिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हेलो। मतलब ये को सबसे पहले वमन करने के लिए क्या करना है, मतलब लीजिए लगभग 4 चम्मच मुल्लेठी लीजिए, और उसको 4 गिलास पानी में उबालिए। जैसे 2 गिलास बचे, उसके ऊपर मतलब पिपली का 2 चुटकी चूर्ण ऊपर मतलब ढाल करके उसका सेवन कीजिए नीचे बैठ करके। तो ऐसा मतलब आप 7 दिन तक नियमित रूप से कीजिए, बराबर। तो 7 दिन के बाद में आप में क्या लक्षण आता है वो बताइए, फिर हम आगे विरेचन के लिए बताएंगे। फिर विरेचन के बाद में फिर तेल की मालिश, उसके बाद में फिर नस्य, बराबर। वो ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ में सर वैद्य जी, जब भी मैं सुबह या दिन में जब भी मैं कुछ खाता या पीता हूँ, तो उसके 1 घंटे के अंदर मुझे टॉयलेट कई बार जाना पड़ता है। और जबकि जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट है वो मैंने करवाया था, तो उसमें 95 थी, जो मेरी ब्लड शुगर थी वो तो नॉर्मल थी। लेकिन वो पता नहीं क्यों हो रहा है ये चीज, पिछले 2-3 साल से है ये चीज मेरे साथ। और जो कफ है वो पिछले 4-5 साल से बढ़ी हुई है, एक्सट्रीम जी, लेवल पे थी वो। तो मैंने टीबी वगैरह का उस टाइम पे भी वो करवाया था, लेकिन वो तो था, निकला नहीं था कुछ। आपका एसिनोफिलिया कितना रहता है? मतलब आपका सीबीसी टेस्ट करवाया आपने कब के लिए? अभी अभी नहीं किया, अभी नहीं कराया, वो मैंने उसी टाइम करवाया था, आज से कुछ साल पहले करवाया था। अच्छा, तो उस समय कितना था आपके रिपोर्ट में? वो तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर जी ने बताया था कि नहीं है, सब नॉर्मल है, ये तो कफ वैसे बढ़ा हुआ है किसी दूसरे कारण से। तो अभी मैंने एक वैद्य जी हैं दूसरे, उनसे चेक करवाया, तो वो बोले कि आपको निमोनिया है। अच्छा, और ठीक है, कोई वो बात नहीं। टाइफाइड भी कह रहे थे कि बचपन से टाइफाइड है आप में, जो कुछ कुछ सालों बाद वो आ रहा है, जैसे बाहर निकल के आ रहा है बुखार के उसमें। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये मुल्लेठी का काढ़ा मतलब मुल्लेठी का फाड़ मतलब सेवन कीजिए 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद में फिर हमें मतलब बताइए इसी सत्र में, फिर हम आगे विरेचन के लिए आपको फिर मतलब आपको मतलब बताएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले वैद्य सात जी दिन तक वैसे, कर लीजिए, ये वमन कर्म कर लीजिए। हेलो। तो वैसे वैद्य जी, इसमें ये जो जो बार बार टॉयलेट आना है, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये जो बार बार जो टॉयलेट आती है, हमारे जो मतलब डिओड्रेनम होता है ना, जिसको ग्रहणीधर कल्ला कहते हैं आयुर्वेद में, वो जब विकृत हो जाता है तो ये बार बार मतलब टॉयलेट आना मतलब ये समस्या रहती है। तो तो ये उसके लिए भी मतलब वमन कर्म मतलब करना जरूरी होता है। तो आप मतलब वमन कर्म पहले कर लीजिए, बराबर। ये मुलेठी का काढ़ा 7 दिन तक मतलब सेवन कीजिए, फिर मतलब 7 दिन के बाद में बताइए। और वैद्य जी, जैसे यहाँ पास में ही एक पंचकर्म वगैरह करने का वो है, केंद्र है, तो अगर वो करवाऊंगा तो उसमें ये सब ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप वहां पे एडमिट ले लीजिएगा। अच्छा वैद्य जी, वैसे ही वैद्य जी, एक जो बार बार टॉयलेट आना है, ये किस उससे बढ़ा हुआ है? जैसे कफ तो बढ़ा हुआ है, तो ये दूसरा कौन सा दोष है? आपका तीनों दोष है, कफ वात पित्त तीनों दूषित है, इसके लिए आपको ये समस्या होती है। अच्छा ठीक है वैद्य जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी कहिए। वैद्य जी हाँ प्रणाम। वैद्य जी जो प्रणाम। हाँ जी, हेलो प्रणाम, कहिए। वैद्य जी, मेरा गाय एक कोई के प्रश्न है। दूध में कोई जो कोई एक घी। व्यक्ति बताए, दो दो व्यक्ति एक साथ में बताते तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में भी नहीं आता। कृपया एक एक व्यक्ति करके बोले ना तो समझ में आए। वैद्य जी, जो गाय के दूध में गाय का घी मिला के पीने के लिए जो आप बता रहे हैं, तो वो
दूध गर्म करते वक्त ही उसमें घी मिला दें या गर्म होने के बाद घी मिला के फेंट के पिए? क्या? जी, ये जो दूध में घी हेलो। डालकर मतलब पीने का जो विधान है, हाँ। इसमें ऐसा कहा गया है कि आप सबसे पहले दूध को मतलब उबाल लीजिए, फिर अच्छा। मतलब आप मतलब गिलास में लीजिए, कांच के गिलास में, बराबर हल्का मतलब गुनगुना ही रहे, उसमें मतलब गाय का घी आपको डालना है, जो कि दूध जो है गुनगुना गर्म होता है, तो उसमें घी डालने के बाद में घी क्या होता है, पूरा पिघल जाता है उसमें। फिर आपको खड़े होकर के पीना है, बराबर। और कभी भी दूध पीना है या तो घी का सेवन करना है, तो ध्यान में रखे पूर्व दिशा की ओर या तो फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको मतलब सेवन करना है। और सदा मतलब ध्यान रखिए कि खड़े होकर के पीना है, इतना ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये जो दूध होता है इसमें वृश्य गुण होता है, और घी जो होता है ये वीर्य को वर्धन करता है। ऐसा कहा गया है कि घृतेन वर्धते वीर्यम, मतलब घी का सेवन करने से हमारे शरीर में शुक्र धातु और रक्त धातु ये दोनों बढ़ते हैं। तो ये जो मतलब हमको भारत में कहा गया कि घी का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यदि आप मतलब वो आप मतलब नहीं बताएंगे, आपको भ्रमित नहीं करेंगे, तो यदि आपने मतलब घी का सेवन अधिक मात्रा में किया, तो आपका मतलब रक्त और जो शुक्र धातु है वो कभी भी मतलब क्षय नहीं होगा। तो यदि आपका रक्त और शुक्र कभी भी क्षय नहीं होगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो फिर उनका दुकान कैसे चलेगा, उनकी फैक्ट्री कैसे चलेगी, उनका व्यापार कैसे चलेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको दूध और घी से दूर किया गया है। ये बात को समझिए आप, षड्यंत्र को। तो इसको मतलब दूध और घी को प्रतिदिन सबको पीना है। और यदि मतलब हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या है, यदि सब मतलब एक साथ में दूध पीने लगेंगे रात को, तो इतनी गाय नहीं है हमारे देश में कि हमको इतनी पर्याप्त मात्रा में दूध और घी मिल सके। तो ये जो मतलब जितना सब दूध और घी मिलता है ये तो बाजार में, ये सब मतलब नकली है, ये पाउडर से, ये किससे बनाते हैं पता नहीं, परंतु ये नकली होता है। तो यदि आपको दूध पीना है, घी सेवन करना है, अपने मतलब शरीर में वीर्य और रक्त धातु को बढ़ाना है, पुष्ट रखना है, तो आप अपने मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना है, हृदय को स्वस्थ रखना है, और आपको 100 वर्ष तक जीवित रहना है, तो आपको दूध का और घी का प्रतिदिन सेवन करना है। और इसके लिए आपको कम से कम एक एक गाय पालना है। मतलब आपके परिवार में 2 जन है तो आपको 2 गाय पालना होगा, 3 व्यक्ति है तो 3 गाय पालना होगा। आपके सारे आपके परिवार में जितने सदस्य है उतनी सदस्य के आधार पर आपको गाय का पालन करना परम आवश्यक है, इतना ध्यान में रखिएगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं गाय का पालन करने, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यदि आप निरोग होना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं, 100 साल तक जीना चाहते हैं, तो आपको गाय का पालन करना पड़ेगा। यदि आप मतलब बोलते हैं कि अरे आज आज नहीं तो कल मरना ही है, तो आप गाय का पालन मत कीजिए। गुरुजी, जिनका पित्त बढ़ा होता है क्या वो भी दूध को पी सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं आएगी? हेलो, क्या जी, क्या जी? मैं ये बोल रही हूँ गुरुजी, जिनका पित्त बढ़ा होता है तो उन वो दूध पी सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें? कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उसमें जब दूध आप उबालते हैं तो उसमें जीरा 1 चम्मच डाल करके उबाल लीजिए, फिर उसका मतलब सेवन कीजिए, जिससे कि मतलब क्या होगा, उसमें पित्त मतलब पूरा दूर हो जाएगा उसमें। और उसमें घी भी मतलब डालकर सेवन कीजिए। घी जब मतलब डलता है ना दूध में, तो जी कफ को मात्रा को थोड़ा बढ़ाता है, पित्त का समन करता है, वात का समन करता है, बराबर, पाचन जी क्रिया को सही करता है। जी जी गुरुजी, हेलो। धन्यवाद। मैं प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मुझे क्या? ये फिर पूछना है, आपने ये जितने भी गुरुजी मेरा भस्म एक बताए प्रश्न है। इसमें से कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जिनका कफ विकृत हो तो उनको कितनी कितनी क्वांटिटी में ये अभ्रक भस्म, टंकण भस्म, स्टिकम भस्म, सीतोपलादी चूर्ण कितनी मात्रा में देना चाहिए? जी, ऐसा कहा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को 1 से 2 ग्राम तक मतलब मात्रा में देनी है, और दिन में तीन तीन बार देना है शहद के साथ में, या तो फिर तुलसी पत्ते के रस और शहद के साथ में देना है। यदि बड़े व्यक्ति है तो उनको 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक मात्रा में दे सकते हैं, और दिन में वही 3 बार देना है शहद के साथ में। ये उसकी मात्रा रही है। हेलो। हाँ वैसे जी। ही गुरुजी मेरा एक प्रणाम। प्रश्न था, ये गुरुजी अगर मेरे मान को हाँ जी। पिछले हेलो। 8-10 दिनों से कब्ज का समस्या है। तो कब्ज दूर करने जी। के लिए अगर मैं त्रिफला सेवन करता हूँ तो सुबह पेट में मरोड़ और दस्त लग जाते हैं। तो ये चीज समझ जी। नहीं आ रही। अब दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपान वायु भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को कभी कभी ना कोड़ी और जो धरण होती है वो भी हिल जाती है मेरी। जी, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं गुरुजी? उसके लिए सबसे सरल उपाय एरन का तेल लीजिए, बराबर। जी कम से कम जी 5 से
6 चम्मच या तो 8 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुना पानी में मतलब सेवन कीजिए, बराबर। जी और मेरी तरफ जी से 15 दिन तक पिएगा तो आपकी वो ठीक हो जाएगी, दूर। जी जी। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी हेलो नमस्कार। वैद्य जी, मेरा एक सवाल था हाँ कि जी जैसे नमस्कार, कहिए। जिसका कफ कम होता है, कफ की मात्रा कम है, तो उसको हाँ जी गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। तो उसको क्योंकि बढ़ा मन को शांत रखना, धीरज मतलब भाव आना, तो क्षमा हाँ, भाव आना, ये सब मतलब कफ के कारण ही तो आता है। तो इसका कफ मतलब कम होता है मात्रा, तो उसमें गुस्सा आएगा, क्रोध भाव आएगा, पन आएगा। तो उसको तो बढ़ाने के मतलब लिए आत्म मतलब ये तो स्वाभाविक रहेगा ही रहेगा उसमें। क्या करना चाहिए? मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि आपको दूध और घी दोनों का सेवन करना है, और प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। और दूध और घी आपको यदि सेवन करना चाहते हैं तो मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का असली आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबको मतलब गाय का मतलब पालन करना ही होगा। वैद्य शहर में तो नहीं हो वैसे सकता ही ना? आपने जैसे बताया था कि जो तीनों मेरे जो वो है बिगड़े हुए हैं तीनों, वात पित्त कफ, तो अगर मैं पंचकर्म लूंगा तो जैसे मेरी ये 4-5 साल जी। पुरानी है, तो कितने कितने दिन तक ठीक हो जाएगा पंचकर्म से बिल्कुल जड़ से? अभी देखिए, इसमें जो मतलब आप पंचकर्म करेंगे ना, तो पंचकर्म का जो अ, लगभग 100 क्रिया, परंतु सेंटर में कितने तो मुझे नहीं पता है, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से तो ऐसे आप पंचकर्म क्रिया है, तो आपको औषधि का सेवन करना है, तो इसमें आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने में। वैद्य जी आपकी आवाज बीच में कट गई है, पूरी सुनाई नहीं दिया मुझे, कितने दिन तक? ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, मतलब जो पंचकर्म होता है वो 140 दिन का होता है, बराबर। तो आपका पंच 140 दिन हो गया, और उसके बाद में जो औषधि सेवन का काल होता है, कुल मिला करके आपको कुल मतलब 6 महीने लग जाएंगे पूरी तरह से स्वस्थ होने में। मतलब अगर जड़ से इन तीनों को अगर सही करना है तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, 180 दिन के करीब चला जाएगा मतलब। जी, वंदे मातरम वैद्य जी। ये तो 180 दिन में ठीक। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, कफ बढ़ाने के लिए फिर औषधि नहीं बताई आपने। अभी कफ कफ को बढ़ाने के लिए औषधि की क्या आवश्यकता है? दूध का सेवन कीजिए, घी का सेवन कीजिए ना, उससे तो कफ बढ़ जाएगा। या तो फिर नीम का पत्ते का रस भी कीजिए, मधुर रस कीजिए, खट्टा फल मतलब सेवन कीजिए, या तो लवण रस का सेवन कीजिए, बराबर। तो उससे भी नारियल का पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, या तो फिर आपको तरबूज का सेवन करना है। ये मतलब जितने से मतलब फल है, संतरा है, मौसम भी है, उन सब का मतलब फलों का सेवन कीजिए, आराम कीजिए, तो कफ अपने अपने आप बढ़ जाएगा। वैद्य जी, अभी अभी बच्चे के कान में कुछ ये मच्छर घुस दीपक गया है, भैया। कैसे निकालेंगे तो? हेलो हाँ जी। वैद्य जी, अभी वंदे अभी हाँ मातरम जी। वैद्य जी। अभी 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 बच्चे के कान में एक मच्छर घुस गया है, कैसे निकालें जरा बताएंगे? मच्छर मतलब ये मच्छर घुस गया तो अपने आप निकल जाएगा ना, उसमें पानी डाल दीजिए कान में। वैद्य जी नमस्ते, मैं एक प्रश्न जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने दूध पीने के विषय में बताया था। तो जैसे कि आपने बताया, जैसा मैंने भी सुना है, राजीव भाई ने भी बताए थे, दूध को खड़े होके ही पीना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर भी दूध को खड़े होके पीते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? खड़े होने के पीने के कारण क्या है? इसका क्या लाभ है? मतलब इसके पीछे कारण क्या है, ये मुझे जानना है। और बैठ के पियेंगे तो क्या हानि होगी? जी, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद देता हूँ। परंतु
थोड़ी मात्रा में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जैसे मतलब हमने जो जल के विषय में लगभग 3 या 4 दिन हमने सत्र में मतलब आलोचना की। मेरी इच्छा है कि मतलब एक बार मतलब जो दूध होते हैं 8 मतलब कहा गया आयुर्वेद में, उस समय जब मतलब मैं उसका उत्तर आपको मिल जाए, संक्षिप्त से बताना चाहता हूँ। क्यों आ, हम सम, जी आवाज ब्रेक कि आपकी जब हो रही है। हम दूध जब आवाज सेवन खड़ली मतलब वस्तु होता है, हमारा जो है वो आवाज आपकी हेलो, कट जा अभी रही है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, कहिए कहिए। जी, मतलब जब हम मतलब खड़े होकर के जब मतलब हम दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि दूध का जो गुण होता है वो हमारे शुक्राशय के ऊपर काम करता है, मतलब हमारे वृषण के ऊपर काम करता है। तो हम यदि बैठ करके पिएंगे, शुक्राशय या तो फिर वृषण के पास वो पहुंचने में उसको समय लगेगा, और हमारे शरीर में जितने कफ की मात्रा बना या तो वृषत्व जो गुण है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। और क्या होगा उसमें ना, जब हमारे मतलब शरीर में कफ बनता है तो हमारे मतलब सारे हड्डियों में मतलब जाता है बराबर, और स्नेहन गुण को अनुबंध रूप से वो बढ़ा के रखता है। मैं आज तो बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि काफी समय हो गया है। परंतु मैं प्रयास करूंगा आपको, जैसे जल के विषय में हमारा आलोचना सत्र रहा, ऐसे 8 प्रकार के जो दूध कहा गया है आयुर्वेद में, मैं देखता हूँ हो सकता है तो मैं अगले सप्ताह में दूध के ऊपर हमारा मतलब चर्चा आरंभ करते हैं, जो कि एक एक करके हम सभी दूध के ऊपर चर्चा करेंगे, और दूध को क्यों खड़े होकर के पीना चाहिए, और बच्चों को मतलब सुला करके पीना चाहिए, ये इसका क्या रहस्य आयुर्वेद में, क्या इसका रहस्य वर्णन है, उन सब विषयों में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी? हेलो सर, सर हाँ मेरा हाँ, एक प्रश्न धन्यवाद। लीजिए ना। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी, जल्दी बोलिए। मुझे है ना 6-7 हाँ जी, महीने से बोलिए ना बहुत बोलिए। बहुत ईचिंग होती है, और मैंने दवा चालू की आयुर्वेदिक से, थोड़ा फर्क है, लेकिन वो बोलते हैं कि रक्त शुद्ध करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या खाऊं? वो तो बोले नीम के पत्ते का जूस पीना, अच्छा, लेकिन मतलब जो इचिंग होती है, हाँ ईचिंग होती है, स्पॉट्स स्पॉट्स आते हैं ईचिंग्स पर, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन होता है ऐसा राउंड राउंड। आपने आयुर्वेद का कौन से औषधि सेवन किया है? उसने नाम नहीं बताया, कुछ चूर्ण दिया है पीने के लिए, वो काढ़ा बना के, और गोली दी है, और मलहम दिया लगाने के लिए। नाम नहीं बोला है, जी, उन्होंने बना के देती है, कूट के देती आयुर्वेद है। की प्रसिद्ध औषधि है अभिपत्तिकर चूर्ण। क्या? कौन सा बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, अभिपत्तिकर चूर्ण है, एक एक हाँ चम्मच दिन में। अभिपत्तिकर चूर्ण हाँ, अभी बराबर, बत्ती का उसका एक एक हाँ चम्मच भोजन के बाद में दिन में 2 बार उसका गुनगुना पानी से सेवन कीजिए। जी, हाँ। उसको सेवन उसे कीजिए। हाँ, लगभग 10 या के बाद में फिर बताता है आपको कितनी मतलब राहत मिली, कितना आराम मिला। अच्छा, वो कुछ बोल रहे थे वामन कर, वुमन क्या बोलते हैं ना, तो उल्टी अभी करना हमारा, पड़ेगा वो। हेलो। हाँ, उस विषय में फिर कभी चर्चा आप करूंगा, क्योंकि अभी मुझे ओके। समय भी हो रहा है, मुझे दूसरे सत्र में भी जाना है। तो अच्छा, अभी आपका ये आपका अपना नाम, प्रश्न कल मतलब फिर बताइए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हाँ ना, ठीक है जी। आपका नाम वो नाम बोला ना, क्या दीपक भैया, अभी अभी हेलो, मैं अभी मैं चूड़ी लिख क्या देता बोले हूँ, चैट अभी? बॉक्स में लिख देता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन, और वैद्य जी के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारियां मिली। इसके लिए वैद्य जी का बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम वंदन है। और ईश्वर वैद्य जी को लंबी आयु प्रदान करे, दीर्घायु बनाए रखे, जिससे कि अधिक से अधिक मानवता का कल्याण हो, आयुर्वेद का ज्ञान प्रचार प्रसार हो। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सदस्यों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ललिता बहन या मीना बहन जो है शांति पाठ करा दे, जिससे कि वैद्य जी ने अपने सत्र में जा सके। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन्
यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणिति बोधजैनाः षट्श्रियकालेति च श्रीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। वन्दे मातरम्। धन्यवादः भैया जी। जी धन्यवाद। जी और आप सभी आप सभी का बहुत जय अभिनंदन। हाँ जी, हेलो।